कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे भूतहा माने जाने वाली जगह पर एक रात गुजारने का एहसास कैसा होगा? तो चलिए आज सुनते हैं एक ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची कहानी। ये कोई मजाक नहीं है। ये वो सीधी सीधी चेतावनी है जो राजस्थान के भानगढ़ किले के बारे में दी जाती है। एक ऐसी जगह जहां सूरज ढलने के बाद रुकने का मतलब है शायद कभी वापस न लौटना। लेकिन कहते हैं ना, कुछ लोग खतरों के खिलाड़ी होते हैं। ऐसे ही थे दो कजिन्स पिंटू और हसनैन। उन्होंने इस चेतावनी को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया और फैसला किया कि वो पूरी रात उन्हीं भूतहा खंडरों में गुजारेंगे। अब देखिए, दोनों में एक बड़ा फर्क था। एक तरफ था पिंटू जो वहीं का रहने वाला था और इन कहानियों पर थोड़ा बहुत यकीन भी करता था, और दूसरी तरफ था हसनैन जो शहर से आया था और जिसे ये सब बकवास लगता था। और यकीन मानिए, यही छोटा सा फर्क आगे चलकर उनकी उस रात को एक भयानक मोड़ देने वाला था। तो प्लान क्या था? देखिए, प्लान बहुत ही डेयरिंग था। वो दोपहर में ही सारा सामान लेकर किले में घुस गए। उन्हें किले के भूल भुलैया जैसे रास्ते पता थे और वो इसी का फायदा उठाकर गार्ड्स की नजरों से बचकर रात के अंधेरे का इंतजार करना चाहते थे। और फिर सूरज ढल गया। जैसे ही किले को अंधेरे ने अपनी चादर में लपेटा, उनका सारा एडवेंचर, सारा रोमांच धीरे धीरे डर में बदलने लगा, क्योंकि उन्हें बहुत जल्द ये एहसास हो गया कि वो वहां अकेले नहीं हैं। तो देखिए कैसे ये रात धीरे धीरे एक बुरे सपने में बदल गई। शुरुआत हुई एक अजीब सी खामोशी से, और फिर वो एक चीखते चिल्लाते दुस्वप्न में तब्दील हो गई। चलिए देखते हैं कैसे। तो ठीक है, वो किले में घूम रहे थे, थोड़ी हिम्मत बढ़ाने के लिए ड्रिंक्स वगैरह भी ले ली। लेकिन वो पहला साइन, वो पहला संकेत क्या था जिससे उन्हें लगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, कि वो अकेले नहीं हैं? इसको जरा महसूस करने की कोशिश कीजिए। एक बिल्कुल वीरान सुनसान आंगन में, और अचानक कहीं से एक बहुत तेज इत्र की महक हवा में घुल जाती है। इधर उधर देखा, कोई नहीं है, कोई सोर्स नहीं है उस महक का, लेकिन वो महक आपके पीछे पीछे, आप जहां भी जाते हैं वहां आ रही है। पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद जो हुआ वो इस महक से कहीं ज्यादा डरावना था। उस घोर अंधेरे में उन्हें एक औरत के रोने की, सिसकने की आवाज सुनाई दी, और वो आवाज ऐसा लग रहा था मानो हर पल, हर सेकंड और साफ होती जा रही है और खतरनाक तरीके से उनके करीब आती जा रही है। और फिर वो सिसकियां अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख में बदल गईं। बस यही वो पल था जब उनकी सारी हिम्मत जवाब दे गई। दोनों खौफ से कांप उठे और अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा भागे। वो भाग रहे थे और चांद की हल्की रोशनी में उन्होंने जमीन पर एक परछाई देखी, बिल्कुल साफ, पारंपरिक घाघरा पहने एक औरत की परछाई जो तेजी से उनके बगल से गुजर गई। उन्होंने हिम्मत करके पलटकर देखा और वहां कोई नहीं था, बिल्कुल खाली। लेकिन अब तक जो भी हो रहा था वो उनके आसपास हो रहा था। अब कहानी बदलने वाली थी। वो बुरी ताकत सिर्फ उनका पीछा नहीं कर रही थी, वो उनमें से एक के अंदर दाखिल होने वाली थी। वो एक अंधेरी सीढ़ी पर छिपे हुए थे, हाँप रहे थे। तभी अचानक हसनैन के मुंह से कुछ शब्द निकले। अजीब बात ये थी कि वो बंगाली में थे, एक ऐसी भाषा जो हसनैन को आती ही नहीं थी। और उससे भी डरावनी बात, वो आवाज हसनैन की थी ही नहीं। और इसके बाद जो हुआ वो शायद उस रात का सबसे भयानक मंजर था, जब ये साफ हो गया कि उस चीज ने हसनैन के जिस्म पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। आप सोचिए पिंटू की हालत, उसके सामने उसका भाई है, पर वो उसका भाई नहीं है। इस खौफ के आलम में पिंटू को बस एक ही चीज याद आई, अपनी परवरिश से सीखी हुई हनुमान चालीसा, और उसने बेतहाशा बिना कुछ सोचे अपने मन ही मन में उसका पाठ करना शुरू कर दिया। और कमाल देखिए, जैसे ही पिंटू ने मन में प्रार्थना शुरू की, हसनैन के अंदर जो भी था उसने तुरंत रिएक्ट किया। वो चीखा, और बस उसी एक पल में पिंटू को समझ आ गया, उसे अपनी जान बचाने का, लड़ने का एक रास्ता मिल गया था। अब पिंटू को पता था कि ये प्रार्थना ही उसका अकेला हथियार है, और उसने बस एक ही काम किया, अपनी पूरी जान लगाकर किले के मेन गेट की तरफ फाइनल दौड़ लगा दी। प्रार्थना का असर हो रहा था। हसनैन बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा, पर अब पिंटू के सामने एक और चुनौती थी। उसे हसनैन को उठाकर भागना था,
अपने 80 किलो से भी ज्यादा वजन वाले भाई को। पिंटू खुद बताता है कि उसे नहीं पता कि उस वक्त उसके अंदर वो ताकत कहाँ से आई। वो कहता है कि वो डर और प्रार्थना की मिली-जुली ताकत थी, एक ऐसा एड्रेनलिन रश जिसने उसे अपने से कई ज्यादा भारी भाई को उठाकर भागने की हिम्मत दी। आखिरकार वो दोनों हाफते कांपते मेन गेट पर आकर गिर पड़े। वहां जो गार्ड्स थे वो भी डर गए और उन्होंने उन्हें फौरन पास के बालाजी मंदिर जाने को कहा। अगली सुबह जब हसनैन उठा तो उसे रात का कुछ भी याद नहीं था। मंदिर के पुजारी ने जब उनकी कहानी सुनी तो बस इतना ही कहा कि तुम लोग बहुत बहुत खुशकिस्मत हो जो जिंदा बचकर आ गए। लेकिन इस पूरी कहानी में एक सवाल है जो आज भी अनसुलझा है। वो जो भी ताकत थी वो बंगाली बोल रही थी। राजस्थान के दिल में एक ऐसी जगह पर बंगाली भाषा का क्या काम, जो वहां से हजारों किलोमीटर दूर है? ये एक ऐसा रहस्य है जो इस खौफनाक रात की कहानी को और भी ज्यादा गहरा और अनसुलझा बना देता है।